वेलकम टू करंट जीके एकेडमी स्टूडेंट्स। टुडे 26 ऑफ अगस्त 2020 है और इस दिन के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे हम उन पे चर्चा करेंगे। कुछ क्वेश्चन पे डीप में चलेंगे, कुछ को हम डायरेक्ट देखेंगे। वीडियो को पूरा देखना है। अगर वीडियो देखने के बाद में अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे मेरे को भी अच्छा लगे। तो चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। हाल ही में किस देश ने अपने 5वें GAFEN-19 सीरीज के पृथ्वी अवलोकन उपग्रह का सफलतापूर्ण लॉन्च किया है? तो किस देश ने किया है? अभी चाइना ने। चीन ने क्या किया है? चीन के जो उत्तर पश्चिम चीन है कि जियोक्वान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से अपने 5वें पृथ्वी अवलोकन उपग्रह GAFEN-905 का लॉन्च है वो सफलतापूर्वक कर लिया है। ये लॉन्ग मार्च 2D वाहक रॉकेट द्वारा कक्षा में भेजा गया है। ये उपग्रह क्या है? एक ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग उपग्रह है। ये लॉन्ग मार्च रॉकेट सीरीज का 343वां मिशन है और 2020 में चीन का कौन-सा मिशन है? ये 23वां मिशन है। ये GAFEN-9 ये क्या है? ये एक ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग उपग्रह है जिसे एरोस्पेस डोंगफोंगसिंग सैटेलाइट लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया है। ये चाइना एकेडमी ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी जो CAST का हिस्सा है, जो चाइना एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी कॉरपोरेशन, जैसे हमारा DRDO है ऐसे ही चाइना के अंदर एक CASC है, चाइना एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी कॉरपोरेशन की सहायक कंपनी है। इस उपग्रह का जो मुख्य रूप से जो कार्य रहेगा वो उपग्रह में भूमि सर्वेक्षण, शहर नियोजन, सड़क नेटवर्क डिजाइन, फसल उपज अनुमान और आपदा रोकथाम और निपटने के साथ साथ बेल्ट और रोड के निर्माण की जानकारी प्रदान करने के लिए किया जाएगा। जो साल 2020 में नवंबर में प्रमुख चीनी मिशन चेंज E5 लॉन्च सैंपल रिटर्न को लॉन्च करने की उम्मीद भी है। अभी चाइना ने किया, तो चीन की जो राजधानी है वो कौन सी है? बीजिंग। कौन सी है? बीजिंग। चीन की जो मुद्रा रहती है वो कौन सी रहती है? रेनमिनबी। कौन सी रहती है? रेनमिनबी। और आपको पता ही है चीन के जो राष्ट्रपति है वो कौन है? शी जिनपिंग और या चिनफिंग, दोनों जिनपिंग या चिनपिंग दोनों एक ही रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में भारत सरकार किसके साथ मिलकर मुंबई शहरी परिवहन परियोजना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो अभी जो AIIB है, कौन सी है? AIIB एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के बीच 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मुंबई शहरी परियोजना है थर्ड के ऋण समझौते पर क्या किया है? हस्ताक्षर किए। इसमें क्या है? भारत सरकार, महाराष्ट्र सरकार और मुंबई रेलवे विकास निगम तीनों ने मिलकर AIIB के साथ में यह समझौता किया है। इस परियोजना का मेन उद्देश्य क्या रहेगा? जो मुंबई में उपनगरीय रेलवे प्रणाली की नेटवर्क क्षमता, सेवा की गुणवत्ता और सुरक्षा में सुधार करना है। 2011 की एक जनगणना अनुसार मुंबई महानगर क्षेत्र की जो 22.8 मिलियन की आबादी के साथ भारत में सबसे अधिक आबादी वाला महानगरीय क्षेत्र है, जिसके 2031 तक 29.3 मिलियन और 2041 में 32.1 मिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है। अभी AIIB इसकी फुल फॉर्म एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। इसके अध्यक्ष कौन है? जिन लिकुन। कौन है? जिन लिकुन। जिन लिकुन। और इसका मुख्यालय कहां पे है? बीजिंग, चाइना में है। और इसकी जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? 16 जनवरी 2016 के अंदर हुई थी। आपको बता दूं ये जो AIIB के साथ पहले समझौता हुआ था, तो जब चाइना ने भारत पे अटैक किया था तब 20 लोग हमारे जो सैनिक मारे गए थे। जो उसके बाद से क्या रहा था, पहले इस समझौते को खारिज कर दिया था, लेकिन वापस है वो इसको स्टार्ट कर दिया है, वापस इसको कर दिया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में किस देश में आर्मी 2024 में इंडिया पेवेलियन का उद्घाटन किया है? तो कौन से देश के अंदर किया है? रूस के अंदर। क्या किया है? इंडिया पेवेलियन जो आर्मी के लिए रहता है, जो मास्को में जो अपने भारत के रक्षा उत्पादन सचिव कौन है? राजकुमार। और जो भारतीय राजदूत डीबी वेंकटेश वर्मा द्वारा आर्मी 2020 इंटरनेशनल मिलिट्री एंड टेक्निकल फोरम में इंडिया पवेलियन का उद्घाटन किया। फोरम वैश्विक सैन्य अधिकारियों, शोधकर्ताओं और रक्षा उद्योगों के विशेषज्ञों बीच हथियारों, सैन्य उपकरणों के डिजाइन, निर्माण और संचालन में 3D प्रौद्योगिकियों के अनुप्रयोग के बारे में भी विचार विमर्श किया जाएगा। इस फोरम का आयोजन रूसी रक्षा मंत्रालय द्वारा 23 से 29 अगस्त को मॉस्को के पास एक पेट्रियट पार्क है वहां पे किया जा रहा है, जो 2015 में भी इस आयोजन का सतल रहा है। कौन सा रहा है? पेट्रियट पार्क। या वहां पे क्या हो रहा है? जो इंटरनेशनल मिलिट्री एंड टेक्निकल फोरम, क्या नाम है? आर्मी 2020 इंटरनेशनल मिलिट्री एंड टेक्निकल फोरम। रूस की जो राजधानी है वो कौन सी है? मॉस्को। प्रधानमंत्री कौन है वहां के? मिखाइल मिशुस्ताशिन। और राष्ट्रपति कौन है वहां के? व्लादिमीर पुतिन। और वहां की जो करेंसी रहती है वो कौन सी रहती है? रूसी रूबल। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में हुए महिला ब्रिटिश ओपन 2020 खिताब है वो निम्न में से किसने जीता है? तो किसने जीता है? सोफिया पापो, जो जर्मनी की गोल्फर सोफिया पोपाव ने स्कॉटलैंड के रॉयल ट्रोन में 2 स्ट्रोक से थाईलैंड की जैस्मिन सुवर्नापुरा को हराकर विमेन ब्रिटिश ओपन 2020 का खिताब है वो अपने नाम कर लिया है। इसके खिताब के साथ जो सोफिया है वो LPGA टूर का प्रमुख खिताब जीतने वाली जर्मन की पहली महिला गोल्फर बन गई है। ये जर्मन की पहली महिला गोल्फर बन गई है। कौन? सोफिया पोपो। और इन्होंने जो ब्रिटिश ओपन 2020 है उसका खिताब है वो जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। वायुसेना ने कैरियर से संबंधित जानकारी प्रदान करने के लिए निम्न में से कौन सा ऐप है वो लॉन्च किया है? तो हाल ही के अंदर जो वायुसेना है उनके जो प्रमुख कौन है? राकेश कुमार सिंह भदौरिया। कौन है? राकेश कुमार सिंह भदौरिया ने भारतीय वायुसेना जो इंडियन एयरफोर्स है में शामिल होने के इच्छुक उम्मीदवारों को कैरियर से संबंधित जानकारी और विवरण प्रदान करने के लिए माई IAF नामक एक मोबाइल नया एप्लीकेशन लॉन्च किया है। इस एप्लीकेशन में क्या रहेगा? डिजिटल इंडिया पहल के तहत लॉन्च किए गए इस ऐप को सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कम्युनिटिंग C-DAC के सहयोग से विकसित किया गया है। ऐप सिंगल डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करेगा, जहां उपयोगकर्ता भारतीय वायुसेना में अधिकारियों और एयरमैन दोनों के लिए चयन प्रक्रिया, प्रशिक्षण पाठ्यक्रम, वेतन और भत्तों आदि के विवरण की जानकारी भी हासिल कर सकेंगे। इस ऐप में भारतीय वायुसेना के इतिहास और वीरता की झलक भी मिलेगी। अभी भारतीय वायुसेना, इसकी स्थापना कब हुई थी? 8 अक्टूबर 1932 में हुई थी। कब हुई थी? 8 अक्टूबर 1932 में वायुसेना की स्थापना हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है भारतीय वायुसेना का? तो वो कहाँ पे है? न्यू दिल्ली के अंदर है। और इसके जो प्रमुख है वो कौन है? तो राकेश कुमार सिंह भदौरिया जो वायुसेना के प्रमुख है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में UEFA चैंपियंस लीग 1920 निम्न में से किसने जीता? तो आप किसने जीता? जो जर्मन पेशेवर स्पोर्ट्स क्लब है। क्या है? जर्मन पेशेवर एक स्पोर्ट्स क्लब है जिसका नाम है बायर्न म्यूनिख। क्या नाम है? बायर्न म्यूनिख ने पेरिस सेंट जर्मन को 1-0 से हराकर जो UEFA चैंपियन लीग रहती है उसका खिताब अपने नाम किया है। ये फाइनल पुर्तगाल के लिस्बन में खेला गया था। इसके साथ ही बायर्न म्यूनिख पहले यूरोपीय कप विजेता बन गया है जिसने टूर्नामेंट के दौरान अपने सभी मैच जीते हैं। बायर्न म्यूनिख का ये 6ठा यूरोपीय चैंपियंस लीग खिताब है। और हाल ही के अंदर जो UEFA चैंपियन लीग है वो उन्होंने अपने नाम कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन
चलते हैं। हाल ही में क्रिकेट ऑलराउंडर खिलाड़ी कैमरन वाइट ने संन्यास का ऐलान किया है। वे किस देश के हैं? तो आपको पता है, बहुत ही फेमस खिलाड़ी है कैमरन वाइट, ये ऑस्ट्रेलिया के हैं और हाल ही के अंदर इन्होंने क्या किया है, संन्यास की घोषणा कर दी है। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के लिए 4 टेस्ट मैचों सहित 91 ओडीआई और 47 टी20 मैच खेले हैं। इसके अलावा इन्होंने 7 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में भी ऑस्ट्रेलियाई सीमित ओवरों की टीम का भी नेतृत्व किया है। उन्होंने टेस्ट में 146 रन हाईएस्ट, वनडे में 2072 रन और टी20 में 984 रन बनाए हैं। कैमरन वाइट घरेलू क्रिकेट में शानदार रन बनाने वाले खिलाड़ी रहे हैं। उन्होंने 177 खेलों में 40 के औसत से कुल 10,537 प्रथम श्रेणी के रन बनाए हैं और उन्होंने हाल ही के अंदर क्या किया है, संन्यास का ऐलान कर दिया है। कहाँ के है? ऑस्ट्रेलिया के। क्या नाम है इनका? कैमरन वाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में गैस्ट्रिक कैंसर बुक का विमोचन किस केंद्रीय मंत्री ने किया है? तो आपको पता है किस केंद्रीय मंत्री ने किया है? जितेंद्र सिंह ने, जो केंद्रीय मंत्री है, उन्होंने कैंसर पर डॉक्टर अशोक के वैद्य द्वारा संपादित गैस्ट्रिक कैंसर शीर्षक पुस्तक का विमोचन किया है। इस पुस्तक को ऑन्कोलॉजी पर आयोजित 3 दिवसीय जो वर्चुअली सम्मेलन के दौरान एक विशेष सत्र के दौरान लॉन्च किया गया है। यह पुस्तक स्प्रिंगर हेल्थ केयर एजुकेशन द्वारा प्रकाशित की गई है। अशोक के वैद्य एक प्रसिद्ध चिकित्सक है और उन्होंने चिकित्सा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए 2009 में पद्मश्री से भी इनको सम्मानित किया गया था। और इन्हों की जो लिखी हुई पुस्तक है गैस्ट्रिक कैंसर, वो जितेंद्र सिंह जी ने क्या किया है? विमोचन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में भारत के सबसे लंबी नदी रोपवे का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो कहाँ हुआ है आपको पता है क्या? असम के अंदर। कहाँ हुआ है? असम के गुवाहाटी के अंदर सबसे लंबी नदी रोपवे का उद्घाटन किया गया है। ये रोपवे कुल 1.8 किलोमीटर का है। कितना है? 1.8 किलोमीटर का है, जो ब्रह्मपुत्र नदी पर गुवाहाटी और उत्तरी गुवाहाटी को आपस में जोड़ता है। अगर आप गुवाहाटी जाओ तो जो मेन रोड रहती है वहाँ से, उसके नीचे से क्या है, ब्रह्मपुत्र जो नदी है वो गुजरती है। जब भी आप एयरपोर्ट से या रेलवे से जाओगे तो आपको ये दृश्य वो दिख जाएगा। तो वो है जो ब्रह्मपुत्र गुवाहाटी एक है, एक उत्तरी गुवाहाटी है, उस दोनों को आपस में ये जो रोप है वो जोड़ता है। इस रोपवे का संचालन है वो गुवाहाटी के कचहरी घाट से उत्तरी गुवाहाटी के ढोल गोविंद मंदिर के बीच में किया जाएगा। तो हाल ही के अंदर कहाँ पे हुआ है? असम गुवाहाटी के अंदर है। इसमें क्या है, अत्याधुनिक तकनीकी से तैयार की गई नई रोपवे सेवा गुवाहाटी और उत्तरी गुवाहाटी के बीच यात्रा के समय को कम करेगी। इससे पर्यटन क्षेत्र को भी मजबूती मिलने की उम्मीद है, क्योंकि ये लोगों को गुवाहाटी शहर, शक्तिशाली ब्रह्मपुत्र, मोर द्वीप पर उमानंद मंदिर सहित जैसी जगहों पर आसानी से पहुंचने में मदद सक्षम बनाएगा। अभी असम में, तो असम की जो राजधानी है वो कौन सी है? आपको पता है, दिसपुर। और इसका जो स्थापना हुई थी, असम की गठन हुआ था, वो कब हुआ था? 26 जनवरी 1960 के अंदर हुआ था। मुख्यमंत्री कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। वहाँ के राज्यपाल कौन है? जगदीश मुखी। लोकसभा की कितनी सीट है? 14। और राज्यसभा की कितनी सीट है? 7। एक कामाख्या माता का मंदिर भी है, वो कहाँ पे है? असम गुवाहाटी के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए TAAI और FICCI के FLO के साथ निम्न में से किस मंत्रालय ने समझौता किया है? तो किस मंत्रालय ने किया है? हाल ही के अंदर पर्यटन मंत्रालय ने क्या किया है? महिला सशक्तिकरण के प्रमुख उद्देश्य के लिए ट्रेवल एजेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया TAAI, ट्रेवल एजेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया एंड FLO और फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन के साथ एक औपचारिक समझौता पर हस्ताक्षर किए। हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन AFLO और TAAI व्यक्तिगत और आतिथ्य कौशल, एक अधिक लचीली कार्य संतुलन और बहुत कम पूंजी के साथ उद्यमिता के लिए अधिक विकल्पों को प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करेगा। तीनों के बीच साझेदारी का उद्देश्य पर्यटन के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाना और उन्हें भारत के पर्यटन कार्य बल का एक अभिन्न हिस्सा बनाने में सक्षम बनाना है। यह राज्य
पर्यटन विभागों और राज्य पर्यटन निगमों के माध्यम से जागरूकता उत्पन्न की जा सकेगी, जिससे महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर किया जा सकेगा। ये पर्यटन उद्योग में महिलाओं के लिए स्थायी आजीविका के लिए एक मॉडल के रूप में कार्य कर सकता है और उन्होंने आर्थिक उत्थान को सुनिश्चित कर सकता है। अभी केंद्रीय पर्यटन राज्य मंत्री कौन है? प्रहलाद सिंह पटेल। कौन है? प्रहलाद सिंह पटेल है वो केंद्रीय पर्यटन राज्य मंत्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। डीआरडीओ के चेयरमैन जी सतीश रेड्डी को मोदी सरकार ने कितने दिनों का सेवा विस्तार दिया है? तो अभी हाल ही के अंदर वो सेवानिवृत्त हो रहे थे, उनको 2 वर्ष का है वो उनको टाइम दे दिया गया है। डीआरडीओ का क्या है? तो डीआरडीओ की फुल फॉर्म क्या रहती है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1958 के अंदर हुई थी। और इसका जो मोटो है वो क्या है? बलस्य मूलम विज्ञानम। क्या है? बलस्य मूलम विज्ञानम। और हेडक्वार्टर कहाँ पे है डीआरडीओ का? तो न्यू दिल्ली के अंदर है। चेयरमैन कौन है? जी सतीश रेड्डी, जो जिनका हाल ही के अंदर जो कार्यकाल है वो 2 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के नए चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही के अंदर जाकिर खान को है वो दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष के रूप में उनको नियुक्त किया है। जाकिर खान की नियुक्ति है वो दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व चेयरमैन डॉक्टर जफरुल इस्लाम का कार्यकाल खत्म होने के बाद की गई है। इसके अलावा कंवलजीत सिंह और नैन्सी बार्लो को आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। दिल्ली, इसकी मुख्यमंत्री कौन है दिल्ली के? तो कौन है? अरविंद केजरीवाल। कौन है? अरविंद केजरीवाल। और राज्यपाल कौन है? अनिल बैजल। लोकसभा कितनी सीट है? 7 और राज्यसभा कितनी है? 70। न्यू दिल्ली से एक और क्वेश्चन बनता है, न्यू दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? इससे पहले कौन सी थी? कोलकाता थी। उसके बाद में क्या हुआ था? 1911 के अंदर घोषणा हुई थी कि दिल्ली है वो राजधानी बने। कहाँ से? कोलकाता से। उसके बाद क्या हुआ? 1927 में दिल्ली का नाम चेंज करिए क्या कर दिया? न्यू दिल्ली कर दिया। फाइनली जब अपनी न्यू दिल्ली राजधानी कब बनी कोलकाता से? तो 13 फरवरी 1973 को क्या हुई? न्यू दिल्ली है अपनी भारत की नई राजधानी बन गई। इससे पहले कौन सी थी? कोलकाता थी। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइबर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे देखने के बाद तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे मेरे को भी अच्छा लगे। धन्यवाद।